हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी द चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों को वही हमारा टॉपिक चल रहा था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश में। तो उसमें हमने आपको बता दिया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, उसके बारे में हमने आपके उसके एडवांटेज भी बता दिया था। उसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड मतलब ये पॉइंट बता दिया था। और जो पॉइंट अभी बचा हुआ शेष उसको आप देख लीजिए। आज मैं क्या बताऊंगा आपको, आज मैं बताऊंगा लिमिटेशन ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। मतलब क्या हुआ, अनुवाद सह व्याकरण विधि की सीमाएं ना, इसको बताऊंगा। इट्स लिमिटेशन और एज फॉलो, मतलब यह निम्न प्रकार से है या इस प्रकार से है। ठीक है, अगला देख लीजिए। पहला इसमें क्या है, इट लेज emphasis ऑन रीडिंग एलोन स्पीच इन इज निग्लेक्टेड। क्या कह रहा है, यह अकेले पढ़ने पर जोर देता है। क्या करता है, अकेले पढ़ने पर। वाणी उपेक्षित है ना, छात्रों को मौखिक कार्य में अभ्यास प्रदान नहीं किया जा सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, मतलब ये अकेले कार्य करने में जोर देता है, पढ़ने पर जोर देता है, और छात्रों को उपेक्षित है, छात्रों को मौखिक कार्य में अभ्यास प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, द स्टूडेंट आर नॉट प्रोवाइडेड प्रैक्टिस इन ओरल वर्क। ठीक है, मैंने बताया ना, ये जो छात्र होते हैं इनको जो है मौखिक कार्य में ना अभ्यास प्रदान नहीं किया जा सकता है। दूसरा देखिए, इट डज नॉट टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन एंड आर्टिकुलेशन। क्या कह रहा है इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि यह सही उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं सिखाता है विचलन सूचना और अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, क्या विचलन इंटोनेशन विचलन सूचना और अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, मतलब व्यक्त करने के लिए। तीसरा देख लीजिए आप, idiom and phrases in the English language cannot be translated into mother tongue without losing their correct meaning। क्या इसका अर्थ है, अंग्रेजी भाषा में मुहावरे मतलब idiom phrases मुहावरे और वाक्यांशों को उनके सही अर्थ में, उनके सही अर्थ को खोए बिना ना, उनके सही अर्थ को खोए बिना मातृभाषा मतलब मदर टंग में अनुवाद किया जा सकता है। मतलब जिस भाषा को जो वो बोलते हैं शुरुआत से बचपन से, उसे मदर टंग कहते हैं, और मदर टंग पर जो है मदर टंग में अनुवाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जो आपका अंग्रेजी भाषा में मुहावरे और वाक्यांश इनके लिए कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में मुहावरे और वाक्यांशों को उनके सही अर्थ को खोए बिना मदर टंग मतलब मातृभाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, चौथा देख लीजिए आप, ट्रांसलेशन मेथड अटेम्प्ट टू टीच इंग्लिश थ्रू ना रूल्स एंड नॉट बाय यूज। क्या कह रहा है, इसका मतलब यही है कि जो यह छात्रों में ना, यह छात्रों में अनुवाद की मतलब जो अनुवाद ट्रांसलेशन की जाती है, अनुवाद की आदतों का विकास करता है। क्या करता है, डेवलप करता है, विकास करता है। वे पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर विचारों का विदेशी भाषा में अनुवाद करते हैं। जो उनके विचार होते हैं उसको जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते हैं। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए आप, डेवलप द ट्रांसलेशन हैबिट एवं द स्टूडेंट दे फर्स्ट थिंग दियर मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट दियर आइडियाज एंड द फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, हमने बताया क्या, ये जो होता है पहले जो है ये अपने विचारों में मतलब पहले सोचते हैं उस चीज को, उस पॉइंट को मातृभाषा में, फिर उसी को ना क्या ये करते हैं कि दूसरी भाषा में विदेशी भाषा में क्या करते हैं, उसे अनुवाद करते हैं। फिर अगला देख लीजिए, इट स्टॉप्स द पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली
देखिए क्या है, यह स्वतंत्र रूप से सोचने को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह जो है स्वतंत्र रूप से सोचने को बढ़ावा देता है। यह स, यह स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, यह कह सकते हैं। देखिए सातवां क्या लिखा है, टू मच इम्फेसिस इज गिवन ऑन ग्रामर। जो है टू मच इम्फेसिस इज गिवन ऑन ग्रामर, इसका मतलब क्या है, व्याकरण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है ट्रांसलेशन पर। ठीक है, लिटरल ट्रांसलेशन सेंस एंड ब्यूटी ऑफ सेंटेंस, मतलब ट्रांसलेशन शाब्दिक अनुवाद वाक्य की भावना और सुंदरता को बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है, जो ट्रांसलेशन शाब्दिक होता है वह अनुवाद वाक्य की भावना और सुंदरता को बर्बाद कर देता है। ruins द सेंस एंड ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस, ने बताया ना, जो वाक्य की भावना होती है उसको बर्बाद कर देता है। इन क्या होता है, अगला देख लीजिए, दिस मेथड इज डल एंड मैकेनिकल। यह क्या कह रहा है, यह विधि सुस्त और यांत्रिक है। ठीक है, सुस्त है और यांत्रिक है, मतलब इस विधि में जो शिक्षार्थी होता है वह सुस्त रहता है तथा यांत्रिक है। शिक्षार्थी ज्ञान का एक निष्क्रिय प्राप्त करता है। क्या कहें, शिक्षार्थी जो है ये द लर्नर इज अ पैसिव रिसिप्ट ऑफ नॉलेज। क्या, शिक्षार्थी जो है ज्ञान को जो है ये प्राप्त करने का एक निष्क्रिय, शिक्षार्थी ज्ञान का एक निष्क्रिय प्राप्त करता है। ठीक है, द स्टूडेंट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन लर्निंग प्रोसेस। छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागी या सक्रिय भागीदारी नहीं लेते हैं। क्या कह रहा है, जो छात्र होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं या सक्रिय भागीदारी नहीं देते हैं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस मतलब नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन लर्निंग प्रोसेस, मतलब सक्रिय भागीदारी नहीं देते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेज कैन नॉट बी सिमिलर। इसका मतलब क्या है, दो भिन्न भाषाओं की संरचना समान नहीं हो सकती है। तो अनुवाद के माध्यम से ना, दो भिन्न भाषाओं की संरचना समान नहीं हो सकती। अगला देख लीजिए, सो द टेक्निक ऑफ टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन डिलेज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या कह रहा है, तो अनुवाद के माध्यम से शिक्षा की तकनीक ना, अनुवाद के माध्यम से शिक्षा की तकनीक एक विदेशी भाषा की संरचना को सीखने की, क्या, एक विदेशी भाषा की संरचना को सीखने की प्रक्रिया में देरी करती है ना। अब अगला देख लीजिए आप, पॉइंट नंबर हमारा 11 है, दिस मेथड इज अननेचुरल बिकॉज इट डज नॉट हेल्प द लर्नर टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज एज दे लर्न देयर मदर टंग। इसका मतलब क्या है, यह तरीका अप्राकृतिक है, अननेचुरल ना, अप्राकृतिक है, क्योंकि इससे शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा सीखने में मदद नहीं मिलती, क्योंकि वे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। ठीक है, वे पहले क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा सीखते हैं, यह इसलिए अननेचुरल है। ठीक है, यह तरीका आपका भाई चल रहा है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड चल रहा है, उसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, कुछ सीमाएं, जो इसकी जो सीमाएं वही चल रहे हैं। ठीक है, लिमिटेशंस। अब देख लीजिए आप 12वां, ट्रांसलेशन इंटरफेयर्स इंस्टीड ऑफ फैसिलिटेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ थिंक इन द सेकंड लैंग्वेज।
ठीक है, इन द सेकंड लैंग्वेज। यह क्या कह रहा है, यह यही कह रहा है अनुवाद दूसरी भाषा में, क्या अनुवाद जो ट्रांसलेशन करते हैं दूसरी भाषा में, सोचने की प्रक्रिया में, क्या सोचने की प्रक्रिया में सुविधा के बजाय हस्तक्षेप करता है। A living language cannot be taught through the translation method। मतलब ये कह रहा अनुवाद पद्धति के माध्यम से एक जीवित भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। आगे देख लीजिए आप, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्या सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इसको देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, अनुवाद में सुधार के लिए सुझाव, सह व्याकरण विधि के लिए सुझाव, ठीक है। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आर एज फॉलो, मतलब जो अनुवाद सह व्याकरण विधि के निम्नलिखित सुझाव हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा। सुधार के निम्नलिखित सुझाव हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा। नंबर 1 है इसमें, क्लासरूम शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। क्या है, कक्षाओं को अति भीड़, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लार्ज क्लासेस शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप। जो लंबी क्लासेस हैं, मतलब जो लंबी कक्षाएं हैं, उनको जो है छोटे ग्रुप में, छोटे छोटे भाग में बांट देना चाहिए। दूसरा देख लीजिए, मतलब बड़े वर्गों को छोटे समूहों में विभाजित कर देना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए आप, रिटेन एज वेल एज स्पीच वर्क मस्ट बी गिवन इक्वली टू द स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, लिखित काम के साथ साथ ना, क्या कर रहा है, रिटन मतलब लिखित काम के साथ साथ छात्रों को भाषा का काम भी समान रूप से दिया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा देख लीजिए आप, ओरल क्वेश्चन शुड बी डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन द क्लास। क्या कह रहा है, इसका मतलब ये जो है मौखिक प्रश्नों को कक्षा में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला देख लीजिए आप, कोर्स वर्क मतलब सिंगिंग पोएम इट्स, ठीक है, ये आपके कोर्स वर्क में आ जाएंगे। शुड बी डन ना, इसका मतलब क्या है, कोर्स वर्क में कविताएं, गाना आदि आ जाएंगी, करना चाहिए, ठीक है। पांचवा आप देख लीजिए, पांचवा क्या है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश एंड मदर टंग ऑफ द पीपल विल ऑलवेज बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या बता रहा है, ये शब्द अनुवाद के लिए शब्द से बचना चाहिए ना, क्योंकि अंग्रेजी की संरचना, क्योंकि बिकॉज द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इंग्लिश मदर टंग। क्या है, क्योंकि अंग्रेजी की संरचनात्मक रचना और विद्यार्थी की मातृभाषा हमेशा भिन्न होती है। यह ना विद्यार्थी की मातृभाषा हमेशा भिन्न होती है, ठीक है। इट क्रिएट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स, वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामेटिकल कंपोजिशन। यह संरचनाओं, शब्द क्रम और व्याकरणिक रचनाओं को समझने में, क्या यह संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स, वर्ड मतलब शब्द, ऑर्डर, क्रम एंड ग्रामेटिकल मतलब व्याकरणिक रचनाओं को समझने में मनोवैज्ञानिक विकार पैदा करता है, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए आप, छठा,
मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड शुड बी एक्सप्लेनेड इन द मदर टंग। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके बारे में देख लीजिए आप। छठा है हमारा, कठिन शब्दों का अर्थ मातृभाषा में समझाया जाना चाहिए, जो है, ठीक है, जो कठिन शब्द हैं, जो मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड हैं, मतलब कठिन शब्द हैं, इनको मातृभाषा में समझाना चाहिए। क्योंकि जो छात्र होते हैं, अगर उनको मातृभाषा में कोई टीचर कठिन शब्दों को नहीं बताएगा तो छात्र जो है उस सब्जेक्ट को नहीं सीख पाएगा जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा। ठीक है, ये देख लीजिए आप सातवां। एट द एंड ऑफ द लेसन comprehensive summary should be given both in English as well as in the mother tongue of the learner। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इसमें सातवें में कह रहा, पाठ के अंत में, क्या, पाठ के अंत में, एट द एंड ऑफ द लेसन कॉम्प्रिहेंसिव, पाठ के अंत में व्यापक सारांश दोनों अंग्रेजी में, न क्या, दोनों अंग्रेजी में और साथ ही साथ शिक्षार्थी की मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब एक देख लीजिए, अगला पॉइंट है आपका द डायरेक्ट मेथड। थोड़ा डायरेक्ट मेथड के बारे में देख लीजिए। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसमें देखिए, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज came as a reactions against the translation cum grammar method। इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष विधि एक विदेशी भाषा को पढ़ने का came as the reaction against the translation cum grammar method। ठीक है, जो है ये प्रत्यक्ष विधि एक विदेशी भाषा को पढ़ने का प्रत्यक्ष तरीका अनुवाद सह व्याकरण विधि के खिलाफ है, मतलब अगेंस्ट है, प्रतिक्रिया के रूप में आया। ठीक है, इसके मतलब अपोजिट है। ठीक है, जो हम इसके पहले आपको बताए थे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उसके एक अपोजिट है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया के रूप में आया है। ठीक है, यह कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड। इसको जो है क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक विधि भी कहा जा सकता है। ठीक है, या कहा जाता है, ठीक, इसे प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। द मेन एम ऑफ द मेथड इज टू एस्टेब्लिश अ बॉन्ड और अ लिंक बिटवीन द थॉट एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। क्या बता रहा है, इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, ना, अभिव्यक्ति मतलब जो व्यक्त करता है, और अनुभव और भाषा के बीच में एक बॉन्ड, ना, या एक कड़ी स्थापित करना है। इट एम द टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली, इट हेल्प इन क्रिएटिंग द एबिलिटी टू थिंक एंड स्पीक इन फॉरेन लैंग्वेज विथ गुड प्रोनाउंसिएशन। मतलब यह अच्छे उच्चारण के साथ विदेशी भाषा में सोचने और बोलने की क्षमता बनाने में मदद करता है, प्रत्यक्ष विधि के, ना, मदद करता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए आप। द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि के सिद्धांत, इसके बारे में देख लीजिए। सिद्धांत है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड एज फॉलोज। मतलब प्रत्यक्ष विधि के मूल सिद्धांत इस प्रकार है या निम्न प्रकार है। ठीक है, इसमें पहला है, इन द इनिशियल स्टेज इट लेज एम्फेसिस प्योरली ऑन ओरल वर्क। मतलब इनिशियल स्टेज मतलब जान रहे हैं, प्राथमिक चरण में यह जोड़ देता है। मतलब इनिशियल स्टेज मतलब प्राथमिक चरण में यह जोड़ देता है, प्योरली मतलब विशुद्ध,
ठीक, रूप से मौखिक काम के लिए ना, क्या मौखिक काम के लिए देख लीजिए, द टीचर हेल्प चिल्ड्रन टू बिल्ड अप गुड स्पीच हैबिट। शिक्षक छात्रों को भाषण की अच्छी आदतें बनाने में मदद करता है। ठीक है, गुड स्पीच हैबिट आर द गुड स्पीच हैबिट आर द बेसिस फॉर गुड राइटिंग हैबिट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, अच्छी भाषण की आदतें अच्छी लेखन आदतों का आधार है। ठीक है, कहने का मतलब ये गुड स्पीच हैबिट और द बेसिस फॉर गुड रिटन हैबिट, मतलब अच्छी भाषण की आदतें अच्छी लेखन आदतों का आधार है। ठीक है, कहने का मतलब इसका यह है। फिर अगला आप देख लीजिए, अदर प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज द इनहिबिशन ऑफ मदर टंग। क्या, ऑफ मदर टंग, श्योर ऑफ मदर टंग, श्योर और डायरेक्ट वन बिटवीन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, इस पद्धति का एक अन्य सिद्धांत अनुभव और अभिव्यक्ति, मतलब अनुभव जो है और अभिव्यक्ति मतलब जो व्यक्त करता है के बीच एक प्रत्यक्ष बंधन को सुरक्षित करने के लिए ना, मतलब बॉन्ड को सुरक्षित करने के लिए मातृभाषा का निषेध है, मतलब मातृभाषा के लिए मना किया गया है इसमें। ठीक है, उसी में दिया गया है, दिस इज टू से सो फार एज पॉसिबल द मदर टंग इज नॉट यूज इन एन इंग्लिश लेसन। यह कहना है कि जहां तक संभव हो मातृभाषा का उपयोग अंग्रेजी पाठ में नहीं किया गया। ठीक, इसका मतलब यह कहना है कि जहां तक संभव हो, जहां तक इसे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है तो अंग्रेजी में जो है मातृभाषा का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है। ठीक है, द लर्नर्स आर टॉट न्यू वर्ड बाई एक्चुअली शोइंग देम द ऑब्जेक्ट फॉर विच दे स्टैंड फॉर अ परफॉर्मिंग द एक्शंस। शिक्षार्थी को ना, क्या है, शिक्षार्थी को वास्तव में उस वस्तुओं को दिखाते हुए, जो लर्नर क्या है, शिक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी को वास्तव में उन वस्तुओं को दिखाते हुए नए शब्द सिखाए जाते हैं जिनके लिए वे खड़े हो जाते हैं या क्रिया करते हैं। दे आर टॉट टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली इन द फॉरेन लैंग्वेज। उन्हें विदेशी भाषा में सीधे जवाब देना सिखाया जाता है। एट द इनिशियल स्टेज मतलब प्रारंभिक स्तर पर या प्रारंभिक स्थिति पर। इट मे नॉट बी इजी फॉर द स्टूडेंट टू अवॉइड द टेंडेंसी टू थिंक इन देयर मदर टंग टू थिंक देयर मदर टंग, बट एज हिज knowledge of the foreign language develops, this habit for first thing in their mother tongue dies away gradually। ठीक है, यह क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के लिए अपनी मातृभाषा में सोचने की प्रवृत्ति मतलब उनके अंदर जो स्वभाव है से बचना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वो स्वभाव है, वो बचपन से वो सीखते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि विदेशी भाषा ना, जो फॉरेन लैंग्वेज है के बारे में ना, जो फॉरेन लैंग्वेज है के बारे में उनका ज्ञान
विकसित होता है उनकी मातृभाषा में पहली सोच की यह आदत, ना क्या हैबिट, पहली सोच की यह आदत जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है यदि अनुवाद को, ना क्या, यदि अनुवाद को डाइज अवे ग्रेजुअली मतलब अनुवाद को धीरे धीरे खत्म किया, ग्रेजुअली मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इफ द ट्रांसलेशन इज बेनिस्ड द स्टूडेंट विल डेवलप द हैबिट ऑफ डायरेक्ट एसोसिएशन विद द फॉरेन लैंग्वेज विच विल enable them to understand directly what they hear and reading and express their thoughts directly in the alien language being taught to them। मतलब क्या बताया हमने कि उनकी मातृभाषा जो है वह पहली सोच की यह आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यहां तक में होता है। अब इसमें क्या अगली है, यदि अनुवाद को गायब कर दिया जाए तो छात्रों को विदेशी भाषा के साथ सीधे जुड़ने की आदत विकसित होगी। मतलब जो छात्र होंगे, स्टूडेंट विल डेवलप द हैबिट ऑफ डायरेक्ट एसोसिएशन विथ द फॉरेन लैंग्वेज, मतलब जो छात्र होंगे उनको विदेशी भाषा को सीखने की आदत सीधे होगी, ठीक है, या वे अनुवाद को विदेशी भाषा के साथ साथ सीधे जुड़ने की आदत होगी और आदत विकसित होगी और उन्हें सीधे सुनने और पढ़ने के लिए समझने में सक्षम बनाएगी, ठीक है। और उन्हें उनके द्वारा पढ़ाई जा रही विदेशी भाषा में सीधे अपने विचार व्यक्त करेगी, मतलब जो उनके विचार होंगे वो व्यक्त करेंगे, ठीक है। When an object or idea is present to the student he tends to interpret it in term of his mother tongue। मतलब क्या है, तो वह ना उन्हें बताया क्या, जब किसी वस्तु या विचार को छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह अपनी मातृभाषा के संदर्भ में इसकी व्याख्या करता है। क्या बताया हमने, मातृभाषा के संदर्भ में इसकी व्याख्या करता है। चूंकि वह भाई पहले से मातृभाषा को जानता है, उसको बचपन से मातृभाषा को बताया जाता है, ठीक है। द डायरेक्ट मेथड सीक्स टू क्रिएट एन इंग्लिश एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग इंग्लिश एंड बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ द मदर टंग एज फार एज पॉसिबल। प्रत्यक्ष विधि ना क्या करा, प्रत्यक्ष विधि अंग्रेजी का उपयोग करके और जहां तक संभव हो मातृभाषा के उपयोग से बचने के द्वारा, जहां तक संभव हो मातृभाषा के उपयोग से मतलब मदर टंग के उपयोग से बचने के द्वारा अंग्रेजी माहौल बनाने का प्रयास करती है, ठीक है। जो मतलब अंग्रेजी जो होती है वो फॉरेन लैंग्वेज जो होती है वो आपको मातृभाषा से दूर रखती है, वो दूर रखती है। और इसलिए अगर ये मातृभाषा से आप दूर रहेंगे तो ये जो है आप पर हॉबी हो जाएगी या आप इसको सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरा देख लीजिए आपका, द डायरेक्ट मेथड डज नॉट स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग फॉर्मल ना ग्रामर इन द बिगिनिंग थॉट it hold that it has to be taken at a later stage। क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष विधि शुरुआत में औपचारिक
व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता पर जोर नहीं देती। क्या? पर जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो पहले आपको औपचारिक रूप से व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता पर कभी नहीं जोर देती है। हालांकि यह मानती है कि इसे बाद के चरण में लिया जाना है। मतलब ये जो विधि है यह मानती है कि इसे जो है बाद के चरण में, मतलब अगले स्टेप में लिया जाना है। सैद्धांतिक व्याकरण का कोई स्थान नहीं है। जो सैद्धांतिक व्याकरण है इसका कोई स्थान नहीं है। ठीक है। व्याकरण का विज्ञान क्या आमतौर पर आगमन विधि द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है। द साइंस ऑफ ग्रामर इज यूजुअली टॉट बाय इंडक्टिव मेथड। जो व्याकरण का विज्ञान है उसको आमतौर पर आगमन विधि द्वारा, इंडक्टिव मेथड द्वारा सिखाया जाता है। ईच लेसन कंटेंट सर्टेन लैंग्वेज फ्रॉम व्हिच द प्यूपिल एक्वायर। प्रत्येक पाठ में कुछ भाषा के रूप में होते हैं जिन्हें शिष्य सीधे साधनों से प्राप्त करते हैं, जो सुनने और बोलने से होता है। ठीक है। देखिए यहां दिया इसमें प्यूपिल एक्वायर बाय डायरेक्ट मीन दैट इज बाय हियरिंग एंड स्पीकिंग। मैंने बताया जो सुनने और बोलने से होता है। अब आपका चौथा पॉइंट देख लीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा भाई, चूंकि कुछ पॉइंट्स जो हैं इसको आप अगर अच्छे से सुने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच इन द डायरेक्ट मेथड। द टीचिंग इज स्टार्ट विथ द टीचिंग ऑफ सेंटेंस एंड नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। ठीक है। थोड़ा इसका हिंदी जान लीजिए, क्या बता रहा, ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझ लीजिए अपनी भाषा में। अगर आप अपनी भाषा में समझे रहेंगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। हमने भाई मदर टंग के लिए ज्यादातर जोर दिया हूं, क्योंकि अगर मदर टंग पर आपने जोर दिया है तो मान चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। क्या कह रहा है? वाक्य भाषा की इकाई है ना। वाक्य जो है वो भाषा की इकाई है। प्रत्येक विधि में वाक्यों के शिक्षण के साथ साथ शिक्षण शुरू किया जाता है, ना कि अलग अलग शब्दों में। जो वाक्य होते हैं उसके आधार पर शिक्षण किया जाता है, ना कि अलग अलग शब्दों में बताया जाता है। ठीक है। ऑडियो विजुअल मटेरियल टू इलिस्ट्रेट द लाइफ हिस्ट्री लिटरेचर इट्स of the foreign nation whose language is to be taught is extensively used. The teacher of a foreign language tries his best to create an artificially setting and atmosphere through the use of pictures, charts, posters, models. It's to establish the bond between the linguistic symbol and the thing, objects, ideas. This is to create a proper atmosphere in the classroom on the one hand and to avoid the use of mother tongue on the other. यह क्या कह रहा है इसको देख लीजिए थोड़ा। इसकी थोड़ी हिंदी आप समझ लीजिए, बता दे रहे। ठीक है। इसे उस विदेशी भाषा ना, देखिए क्या दिया है, शुरुआत से देख लीजिए। उस विदेशी राष्ट्र के जीवन जो आपका दिया है, हुज लैंग्वेज इज उस विदेशी
राष्ट्र के जीवन, इतिहास, साहित्य आदि का चित्रण करने के लिए दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल मटेरियल जिसकी भाषा सिखाई जानी है ना, मतलब जो भाषा हमें बताना है शिक्षार्थियों को, सिखाई जानी है, का बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है, मतलब बड़े स्तर पर उसका उपयोग किया जाता है। एक विदेशी भाषा का शिक्षक, एक विदेशी भाषा का शिक्षक भाषाई प्रतीकों और चीजों ना, जो भाषाई प्रतीक है और चीज हैं, सिंबल्स जो हैं और गुड्स जो हैं, विचार जो है, थिंग्स जो है, विचार के चीजों, वस्तुओं, विचारों के बीच बंधन स्थापित करने के लिए ना, उन्हें बताया क्या, जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं और विचार जो है ना, उनके बीच जो बंधन बॉन्ड जो स्थापित करता है, स्थापित करने के लिए चित्रों मतलब पिक्चर, चार्ट, पोस्टर, मॉडल आदि के लिए, चार्ट, पोस्टर, मॉडल आदि के उपयोग के माध्यम से ना, जो उपयोग इसका किया था, इसके माध्यम से एक कृत्रिम सेटिंग और माहौल, मतलब वो सेटिंग और माहौल को बनाने की पूरी कोशिश करता है। यह एक तरफ क्लासरूम में उचित माहौल बनाने के लिए और दूसरी तरफ मातृभाषा के उपयोग से बचने के लिए, ये जो आपका बता रहे हैं ना, ये इसमें बता रहा है कि ये एक क्लासरूम में उचित माहौल बनाने के लिए और दूसरी तरफ जो मदर टंग है मतलब मातृभाषा है उससे बचने के लिए जोड़ देता है। ठीक है, तो ये सभी आपने इसमें पॉइंट्स आपने सभी देख लिए और इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब एडवांटेज क्या है उसके। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।